हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, अगर पिछले दिनों में 276 मिलीमीटर बारिश हुई है, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, ब्रैकेट में 7 डेज। आपसे पूछा है अगर 3 दिन में 276 मिलीमीटर बारिश हुई है तो फिर अगले एक हफ्ते में कितनी बारिश होगी। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये आपको पता है। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, और ये मान लीजिए कि जो बारिश हो रही है ना वो डेली की डेली बराबर होगी। सेम रेट से मतलब है जितना पिछले दिनों में हुई है ना रोज, उतना ही हर दिन आगे भी होगी। ये है इस बात का मतलब। तो आपसे पूछा है कि 3 दिन में तो इतना बारिश होती है, ये गिवन हो गया, और पूछ लिया कि 7 दिन में कितना होगा। तो यहां पे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में बारिश जो हो रही है वो एक्चुअली कितनी हो रही है। तो हम पहले एक दिन का निकालेंगे, उसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। उससे भी पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपको ये समझना है कि इसमें एक्चुअली निकालना क्या है। इसमें 2 चीजें हैं आपकी, एक तो है डेज और एक है ये बारिश जो कि मिलीमीटर में दे रखी है। आपसे पूछा है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, यानी आपसे बारिश पूछी है। तो जो बारिश होगी ना रेन, वो आपको राइट साइड में रखनी है और लेफ्ट में रखना है आपको डेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। इसके हिसाब से ही लैंग्वेज लिखी जाएगी। तो पहली लाइन में तो वो लिखा जाएगा जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको दिया है 3 दिन में बारिश होती है 276 मिलीमीटर, इस बात को लिखना है पहली लाइन में। तो रेन इन 3 डेज, यानी 3 दिन में बारिश होती है 276 मिलीमीटर। अब पहले एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद हमें 7 का पता चलेगा। जो एक दिन का आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन का निकालने के लिए लैंग्वेज रेन इन 1 डे। तो एक दिन में बारिश कितनी होगी ये पता चलेगा 276 को 3 से डिवाइड करके, क्योंकि जब एक का पता करना होता है तो डिवाइड की जाती है। तो इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं यहां पे रफ में। 276 ये 3 9 ज़ा 27 हो गया, ऊपर से 6 आया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, पूरा चला गया। 92 मिलीमीटर। यहां पे ये मिलीमीटर में दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आपको यहां पे ये हाउ मैनी सेंटीमीटर दे दी, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है। आपका क्वेश्चन तो यहां पे मिलीमीटर में है, ठीक है। एक दिन में बारिश होगी 92 मिलीमीटर। अब निकालना है एक हफ्ते का। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इट मीन्स हमें 7 दिन का निकालना है। तो रेन इन 7 डेज। अब एक दिन का पता है कि 92 मिलीमीटर है और 7 का निकालना है, तो 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14 का 4 हो गया और ये 1 हो गया। 7 9 ज़ा 63 और 164 हो गया। तो 644 मिलीमीटर। तो ये जो आंसर आया है ना आपका, ये मिलीमीटर में है। अगर बुक वाले को मैं सही मानूं, यानी कि अगर सेंटीमीटर में ही मुझे जवाब देना है तो मैं मिलीमीटर के सेंटीमीटर बना सकता हूं, बहुत आसान है। 644 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 मिलीमीटर के अंदर होता है 1 सेंटीमीटर। छोटी यूनिट को मुझे बड़ा बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के, यानी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 64 यहां पॉइंट लग जाएगा और ये 4 हो गया। अब आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ गया। तो ये मिलीमीटर में है, अगर बारिश मिलीमीटर में दिखानी है तो ये होगा, अगर इसको सेंटीमीटर में दिखाना है तो 10 से डिवाइड करके ये सेंटीमीटर हो गया। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।